बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ देसी घी। तो देसी घी मेरा यहाँ पर बन चुका है और इसको मैं छान कर एक छोटी सी बाल्टी में डाल के रख लूँगी। अच्छा, कुछ जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो मैंने खुद जमा की हुई थी और थोड़ा सा मक्खन मेरी भाभी ने मुझे दिया था तो उसका मैंने ये घी बनाया है। बल्कि जो मेरी भाभी ने मुझे मक्खन दिया था उसी का ये सारा घी है। और जो मैंने अब खुद जमा की थी मलाई उसका मैंने जो घी बनाया था वो यूज़ हो चुका है तकरीबन। और अब इसको घी को मैं ये गरम गरम था तो मैंने इसको छान के बाल्टी में डाल लिया है और अब इसको मैं सेव करके रख लूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये यूज़ होता रहेगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार घी बन के तैयार हुआ था। और ये देखें जी, मेरा बहुत ही प्यारा सा ज़बरदस्त सा घी बन के रेडी हो चुका है। और अब इसको मैं रख लूँगी संभाल के और आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे यूज़ करती रहूँगी। तो ये मैंने घी के लिए स्पेशल अलहदा से एक न्यू बाल्टी ली थी छोटी सी। तो इतना ज़्यादा तो घी होता नहीं है देसी, तो जो मैं बना के रखती हूँ वो उस इस्तेमाल के लिए ये बिल्कुल ठीक है। तो घी बनाने के बाद मैं गई थी बाज़ार और बाज़ार से मैंने शॉपिंग की है। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी और डायरेक्ट ये मैं शॉपिंग करके आ गई थी। तो जो कुछ चीज़ें मैं लाई थी ये वहीं से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग के मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। अच्छा, तो ये एक होल्डर टाइप है। ये इसको दीवार में लगा के रिमोट वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो सुराख करके की लगाते हैं वो सुराख भी मौजूद हैं। तो इसको मैंने यूज़ करना है चम्मच रखने के लिए। तो मैं मार्केट में देख रही थी चम्मच होल्डर, लेकिन वो मुझे मिला नहीं था तो फिर मैंने ये ही ले लिया। जब वो मुझे नज़र आएगा तो इंशाल्लाह वो भी ख़रीदूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे चाहिए था तो इस वजह से मैंने इसको ख़रीद लिया। और जो आइस क्यूब्स के मोल्ड थे वो बच्चों ने ख़राब कर दिए थे तो इनकी भी मुझे ज़रूरत थी तो दो मैंने ये भी ख़रीद लिए। और ये एक मुझे पर्स की ज़रूरत थी तो ये शोल्डर बैग भी मैंने एक लिया है। बहुत ही प्यारा सा ये शोल्डर बैग है। मुझे बड़े बैग की ज़रूरत थी, छोटा मेरे पास मौजूद है लेकिन मुझे बड़े बैग की ज़रूरत है। छोटा सा बच्चा है, ज़ाहिर है कहीं आना जाना पड़ता है तो एक अदर सूट भी बंदा रख सकता है, डायपर वगैरह भी एक दो रख सकता है, तो उसके लिए ये बहुत काम आता है। और छोटे से बच्चे के साथ कहीं जाओ तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो इतना बड़ा बैग होना ज़रूरी है। पहला था मेरे पास लेकिन वो ख़राब हो गया था तो इस वजह से मैंने न्यू लिया है। और ये थी जनाब मसाले पीसने वाली डब्बी। तो इसका बेसिकली इसका जो ये नीचे वाला ब्लेड वाला पोर्शन है ये ठीक था। इसका जो ब्लेड थे वो मैंने जिसमें जूस बनाते हैं उस जग में लगा लिए थे। तो ये बेसिकली जग का है ब्लेड, तो ये नीचे से टूटा हुआ था। तो जब भी जूस वगैरह बनाते थे तो वो नीचे से लीक होता था। और एक दफ़ा तो जूस लीक हुआ और डायरेक्ट मशीन के अंदर चला गया और मशीन ख़राब हो गई। और फिर 2-2.5 हज़ार रुपये लगा के दोबारा से मशीन को बनवाना पड़ा। तो ये काफ़ी हद तक नुकसान हो गया था। तो अब मैं ये न्यू लेकर आई थी तो ये काफ़ी महंगा पड़ा था, लेकिन क्या करें जब नुकसान हो जाए तो फिर उसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। तो ये सब काम तो चलते रहते हैं। तो अब मैं इसको इसके अंदर फ़िक्स कर दूँगी। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और मेरी आज की शॉपिंग आप सबको कैसी लगी। अच्छा, तो मेरे पास हैंगर कुछ कम पड़ रहे थे तो ये 1 दर्जन में हैंगर की जोड़ी भी ले आई। अच्छा, अब मेरी वीडियो में थोड़ा सा शोर आपको सुनाई देगा तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और बच्चे शोर मचा रहे थे। तो और मैं वॉइस ओवर कर रही थी। पूरे दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिला और ना ही रात में टाइम मिला। तो अब थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ।
तो ये भी ज़रूरी है काम। अच्छा, मेरे पास मैशर नहीं था तो ये मैं एक मैशर भी ले आई हूँ। और ये पोनियाँ मुझे बहुत क्यूट सी लगी थी अपनी छोटी बेटी के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा ये जार बना हुआ था। 2 तरह की इसके अंदर पोनियाँ और एक पोनियाँ थी और एक पोर्शन में रबड़ बैंड थे। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिए हैं। और ये कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं, मेरी बेटी ने लिए हैं अपने लिए। और ये कैंची मुझे बहुत प्यारी लगी थी तो ये भी मैंने ले ली। और ये कुछ लिप लाइनर के सेट था पूरा, तो ये भी मैंने ले लिया। ये सारे कलर मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ये ले लिया। और वाइप्स की मुझे ज़रूरत थी तो वाइप्स भी मैंने ख़रीद लिए। और ये प्राइमर था, ये बच्चों के लिए मैंने लिया है। बच्चियाँ कभी कभी कर लेती हैं मेकअप तो उनके लिए मैंने छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद ली हैं। मैं खुद तो कभी मेकअप करती नहीं हूँ तो ये बच्चियों के लिए मैंने लिए हैं। वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो बल्कि मेरी शॉपिंग कैसी लगी है आप सबको। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें मैंने ली हैं। और एक ये लिपस्टिक भी मेरी बेटी ने अपने लिए ली थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको जो जो चीज़ें पसंद आती जा रही थी वो अपनी मर्ज़ी से उठाती जा रही थी। और ये मेरी छोटी बेटी आ गई थी कि मुझे लिपस्टिक लगाओ तो मैंने थोड़ी सी उसको लगा दी थी तो बच्ची खुश हो गई। तो और इस तरह के छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। और ये लेमन का जूस निकालने के लिए मैंने लिया था, ये मेरे पास नहीं था, इसकी मुझे ज़रूरत थी। और ये भी मेकअप का ही एक आइटम है। मुझे इतना ख़ास मेकअप के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को जो पसंद आता जा रहा था वो लेती जा रही थी तो मैंने कहा चलो ले लो तुम, कोई बात नहीं है। और ये ग्लास मैट लिए थे मैंने, तो मेरी बेटी उतनी देर में मेरे लिए चाय बना के ले आई। तो मैंने कहा था कि कोई प्लेट या ट्रे वगैरह ले आओ, तो ये मेरे पास था तो मैंने फ़ौरन ही ये इसके नीचे रख लिया। क्योंकि नीचे फोम है तो ये मग गिर जाना था तो इस वजह से मैंने इसके नीचे ये रख लिया। और एक ये मैक्रोनी का पैकेट मैंने लिया था और एक ये शैम्पू ली थी। अच्छा, ये एक काउंटर पर लगाने के लिए मैंने शीट ली थी। ये स्टिक वाली शीट है, स्टिकी शीट है, मतलब ये साथ ही स्टिक हो जाती है। तो ये मैंने काउंटर टॉप के ऊपर लगाने के लिए लिया है। अच्छा, ये किचन के लिए मैंने कुछ टिश्यू लिए थे। और ये मेरी बेटी ने रोटियां बनाने के लिए शीट ली है। अच्छा, बाहर बहुत शोर हो रहा है तो प्लीज़ शोर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और कोई मेरे पास ऐसी जगह नहीं है कि मैं जहाँ बैठ के वॉइस ओवर कर सकूं। तो प्लीज़ इस शोर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने ये ली है B&B बॉडी एंड बॉडी की ब्यूटी क्रीम। और ये कुछ पाउचेस लिए थे बच्चियों के लिए कैल्शियम के लिए। और एक ये मैंने क्रीम ली थी डर्मोटीन छाइयों के लिए, और एक एलोवेरा जेल। तो इन चीज़ों की मुझे बहुत ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने इनको ख़रीदा है। और ये कुछ चने लिए थे, मेडिकल स्टोर से ही लिए थे जहाँ पे से मैंने ये चीज़ें ख़रीदी थी। और ये पता नहीं कब के पड़े हुए थे, इनमें नमी आई हुई थी, बिल्कुल भी जिस मज़े के नहीं थे, जैसे काफ़ी बासी पड़े होते हैं। और इतने महंगे दिए थे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। और इसके साथ ही मैंने दूसरा एक चनों वाला पैकेट लिया था, उसमें सफ़ेद चने, भुने हुए काजू और बादाम और किशमिश वगैरह इस तरह की चीज़ें डली हुई थी। और थोड़ा सा छोटा सा पैकेट था और 200 रुपये का वो दिया था। महंगाई इतनी इस कदर बढ़ चुकी है कि महंगाई को सुनकर बंदे के होश ही उड़ जाते हैं। तो अच्छा, मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मेरा सूट है कमीज़ और दुपट्टे का सेट, तो ये जो ग्रीन वाली शलवार है ये मैंने उसके साथ ख़रीदी थी। और ये जो दूसरे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये शमोज़ वगैरह हैं, मैंने दूसरे सूटों के लिए ख़रीदे हैं। तो मैं सारे सूट स्टिच करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। तो ये सामान स्पेशली इन चीज़ों के लिए मैं बाज़ार गई थी, मुझे नलकियाँ लेकर आनी थी। और ये सूट है, इसके साथ मैंने इस शलवार को मैच किया है। तो इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इनको किस तरह स्टिच किया है। तो अभी फ़िलहाल इनको मैं समेट कर रखती हूँ साइड पे। और ये कुछ उसके बाद ये रजिस्टर वगैरह और पेन मार्कर वगैरह मेरी बेटी ने अपने लिए ख़रीदे थे। तो
शॉपिंग के साथ साथ ये भी शॉपिंग का हिस्सा है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो एक अबाया के लिए हिजाब लिया था मेरी बेटी ने, वो जो 3 लेयर का हिजाब होता है वो भी लिया था, और वो उसने फ़ौरन ही यूज़ कर लिया था। अच्छा जी, ये थी मेरी शॉपिंग। ओके जी, बाय बाय।